नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ का एमएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, 100 प्रश्नों में से कितने प्रश्न हल करने होंगे आप लोगों को, 75 प्रश्नों में से पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होना चाहिए। इन विषयों पे हम लोग बात करें, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं नोटिस को। तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, दिनांक 26 अप्रैल 2025, सेवा में प्रचार प्रचार्या समस्त महाविद्यालय संबंध राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़। विषय सत्र 2024-25 सम सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर की परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। महोदय महोदया, उपयुक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या RMPU/587/2025 दिनांक 26 मार्च 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2024-25 सम सेमेस्टर की परीक्षाएं माह मई 2025 के प्रथम सप्ताह से प्रारंभ होना प्रस्तावित है। उक्त के क्रम माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 2024-25 के सम सेमेस्टर स्नातक मतलब BA, BSc, BCom, BEd, द्वितीय चतुर्थ अष्टम सेमेस्टर एवं परास्नातक अर्थात MA, MSc, MCom, MEd। तो यहाँ हम लोग MEd का देखेंगे। MEd क्या है? PG में आता है, परास्नातक में आता है, ठीक है। द्वितीय चतुर्थ सेमेस्टर का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम को महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए छात्र छात्राओं को भी अवगत कराएं। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में यदि किसी छात्र के एक अथवा अधिक प्रश्न पत्र एक ही पाली में हो, कोई प्रश्न पत्र परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित न हो आदि के संबंध में दिनांक 1 मई 2000 अर्थात 1/5/2025 मतलब 1 मई 2025 तक ईमेल ID coe.rmpssu@gmail.com पर अवगत कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। संलग्न परीक्षा कार्यक्रम दिया गया है नीचे, तो हम लोग उस पर बात करते हैं, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सेशनल 2024-25 सेकंड एंड फोर्थ सेमेस्टर ऑफ PG क्लासेस। PG क्लासेस मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे MEd जो है PG में आता है, MA, MSc, MCom ये सब PG में आता है, ठीक है। तो डे एंड डेट, डे मतलब दिन और दिनांक। ध्यान रखना, यहाँ पर जो PG का एग्जाम है ये 2 शिफ्ट में होगा, जबकि UG का BA, BSc, BCom का और BEd का 3 शिफ्ट में था। तो यहाँ पर ध्यान रखना 2 शिफ्ट में होगा। पहला शिफ्ट 8:30 से 10:30 तक सुबह, और दूसरा जो शिफ्ट है 3 से 5 है, 3 शाम को 3 PM से 5 PM तक, ठीक है। थर्ड शिफ्ट है, ठीक है। सेकंड शिफ्ट में PG वालों का नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको 2 शिफ्ट में एग्जाम यहाँ PG वालों का है, फर्स्ट और थर्ड, अर्थात 8:30 से 10:30 पे और 3 बजे से 5 बजे तक। तो क्लियर है। यहाँ पर ध्यान रखना सब्जेक्ट है, यहाँ पर पेपर टाइटल मतलब पेपर का नाम, सब्जेक्ट पेपर टाइटल। तो हम लोग MEd सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों का देखेंगे कि पेपर कब होगा, ठीक है। तो MEd सेकंड सेमेस्टर वाले ध्यान रखने 20/5/2025 अर्थात 20 मई 2025 ट्यूसडे मतलब मंगलवार को। तो MEd सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, ठीक है। 20 तारीख को MEd सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, 20 तारीख को आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। शिक्षा के दार्शनिक आधार, इसका हिंदी में अर्थ है शिक्षा के दार्शनिक आधार। तो क्लियर है। सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं ध्यान रखना, आपका पेपर 20 मई 2025 दिन मंगलवार से स्टार्ट है। पहला पेपर है आपका 20 तारीख को, कितनी टाइम 8:30 से 10:30 तक, 2 घंटे का रहेगा, मतलब 120 मिनट का रहेगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, ध्यान रखना 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न आप लोगों को हल करना है। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, क्लियर है आप लोग। इसमें से 30 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए। 75 में कितना प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए? 30 प्रश्न। और आपको भी पता है आपका जो पेपर है 80 अंक का है, तो आपको 32 अंक प्राप्त करना है, क्योंकि आपको भी पता है 40%, तो 80 का 40% कितना हो जाएगा?
40% पास होने के लिए अनिवार्य है प्राप्त करना। 80 गुणित 40/100 कर दीजिए, जीरो से यहाँ काट दीजिए, कितना जाएगा 32। ठीक है, तो ध्यान रखना 32। और आपको भी पता है 80 अंक का है, 75 प्रश्न आपको हल करना है, तो एक प्रश्न कितने अंक हो जाएगा 1 पॉइंट, ध्यान रखना आप लोग 066, ये एक प्रश्न हो गया। इसमें से अगर आप चाहें तो 30 से गुणा करके देख लें, 32 आ जा रहा है, इसका मतलब है 30 प्रश्न सही होना चाहिए। या फिर आप लोग 32 अंक प्राप्त करना है तो 32 में 1.066 से भाग दे दीजिए, देखिए 30 आ रहा है कि नहीं, क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है, तो कहने मतलब ये है चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में आपको 100 प्रश्न दिया रहेगा। ठीक है, 75 प्रश्न इसमें से हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सभी पेपर में, किसी भी पेपर में आपको कम से कम 30 प्रश्न सही होना चाहिए पास होने के लिए। तो क्लियर है। जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान रखना, 20 मई को आपका पेपर है, पहला पेपर फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के दार्शनिक आधार। और अब देखिए अगला जो पेपर है 22 को है। ठीक है, 22 तारीख को ध्यान रखना, 22 तारीख को एमएड एमएड जो है फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है, 22/5/2025 ट्यूसडे, थर्सडे। ठीक है, बृहस्पतिवार। तो ध्यान रखना इसमें एमएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। और आप लोगों को पता होगा एमएड में जो 2 पेपर हैं और दोनों में वैकल्पिक है। तो एमएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर, इसमें आप कोई भी एक रख सकते हैं, पहला गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, या फिर मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, या फिर स्पेशल एजुकेशन। ज़्यादातर बच्चे स्पेशल एजुकेशन रखते हैं क्योंकि थोड़ा सिंपल पड़ता है, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। अलग गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो बच्चे अभी बीएड करके आ रहे हैं उनको पता होगा कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग उनका थर्ड सेमेस्टर में विषय है, तो जो लोग पढ़े हैं बड़ा आसान है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखना जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखे हुए हैं थर्ड सेमेस्टर में जाके मैंने प्रैक्टिस सेट हल किया है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ठीक है, निर्देशन एवं परामर्श, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे प्रश्न यहीं से आएंगे। ठीक है, आपको मिल जाएंगे। तो क्लियर है। एमएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, स्पेशल एजुकेशन। तो जो लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग रखे हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर में जाके गाइडेंस एंड काउंसलिंग को अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे प्रैक्टिस सेट हमने हल किया है वहाँ पर, वो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो क्लियर हो गया। एमएड का जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का 22 मई से स्टार्ट है, पहला पेपर होगा। आप जो भी रखे होंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन, स्पेशल एजुकेशन, तीनों में से कोई भी रखे होंगे आपका 22 तारीख को होगा। क्लियर है। अगला जो पेपर है ध्यान रखना 23 तारीख को, 23 तारीख को एमएड सेकंड सेमेस्टर वालों का है। ठीक है, एमएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर क्या है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, समाज शास्त्री आधार। तो क्लियर है। उसके बाद ध्यान रखना सेकंड पेपर हो गया सेकंड सेमेस्टर का। उसके बाद 26 तारीख को है एमएड फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, 26/5/2025 एमएड, ध्यान रखना एमएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है। ठीक है, तो एमएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड पेपर है, यहाँ भी आपको ऑप्शनल है। तो पहला क्या है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी, या फिर चाइल्ड साइकोलॉजी। ज़्यादातर बच्चे चाइल्ड साइकोलॉजी रखते हैं, बाल मनोविज्ञान। ये भी आप चाहेंगे तो आपको मैक्सिमम चीज़ें बीएड में मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर मिला के पढ़ेंगे अगर आप तो। ठीक है, तो 26 तारीख को ध्यान रखना एमएड सेकंड सेमेस्टर, एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है सेकंड। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, कोई भी आप रख सकते हैं। उसके बाद एमएड का 2 पेपर था, दोनों हो गया। क्लियर। उसके बाद ध्यान रखना 27 तारीख को एमएड सेकंड सेमेस्टर का है, 27 तारीख को एमएड सेकंड सेमेस्टर को है, 27 मई सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर करिकुलम स्टडीज। ठीक है, ध्यान रखना एमएड जो है सेकंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर है करिकुलम स्टडीज। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना, पाठ्यक्रम का अध्ययन। ठीक है, उसके बाद आपका पेपर 30 तारीख को है एमएड सेकंड सेमेस्टर का, एमएड सेकंड सेमेस्टर का 30 तारीख को पेपर है। ठीक है, फोर्थ पेपर टीचर एजुकेशन फर्स्ट अर्थात कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। ठीक है, संप्रत्यात्मक प्रारूप। तो क्लियर हो गया। एमएड वाले ध्यान रखें जो सेकंड सेमेस्टर के हैं इनके 4 पेपर हैं, और जो एमएड फोर्थ सेमेस्टर हैं इनके 2 पेपर हैं। ठीक है, तो एमएड सेकंड सेमेस्टर के ध्यान रखें 20/5/2025, मतलब 20 मई से स्टार्ट है। 20 मई को आपका पहला पेपर है फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद एमएड सेकंड सेमेस्टर वाले ध्यान रखें आपका पेपर 23 तारीख को है। ठीक है, 23 तारीख को है, 23 तारीख को एमएड सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ
एजुकेशन समाजशास्त्री आधार। उसके बाद ध्यान रखना एमएड सेकंड सेमेस्टर का 20 को है, 23 को है, फिर 27 तारीख को है। ठीक है, 27 मई को एमएड सेकंड सेमेस्टर का ध्यान रखना थर्ड पेपर है, करिकुलम स्टडीज पाठ्यक्रम का अध्ययन। उसके बाद एमएड सेकंड सेमेस्टर का ध्यान रखना फोर्थ पेपर 30 तारीख को है। तो क्लियर है, एमएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ पेपर टीचर एजुकेशन सेकंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो एमएड सेकंड सेमेस्टर के बच्चे ध्यान रखने आपका 20 मई को है पहला पेपर, फिर 23 मई को है सेकंड पेपर, फिर ध्यान रखना 27 तारीख को है तीसरा पेपर, और फिर 30 तारीख को है 30 मई को चौथा पेपर। ठीक है, और फोर्थ सेमेस्टर वाले ध्यान रखें, आपका जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान रखें, आपका पहला पेपर 22 तारीख को है। ठीक है, 22 तारीख को है एमएड फोर्थ सेमेस्टर का पहला पेपर 22 तारीख को है। जो भी चाहें गाइडेंस एंड काउंसलिंग मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन स्पेशल एजुकेशन कोई भी एक रखे होंगे, आपका पेपर रहेगा। उसके बाद फिर आपका 26 तारीख को पेपर है। ठीक है, 26 तारीख को एमएड फोर्थ सेमेस्टर वाले ध्यान रखें, आपका 22 तारीख को पेपर है, फिर 26 तारीख को पेपर है। इसमें भी आप ध्यान रखना एमएड जो फोर्थ सेमेस्टर के हैं 26 तारीख को पेपर है, इसमें आपका एमएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर। ठीक है, तो इसमें भी आपको विकल्प रहता है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, कोई भी इसमें से आप रखेंगे। कोशिश करेंगे हम लोग प्रैक्टिस सेट भी हल करने के लिए, जो भी आप कहेंगे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप लोग ध्यान रखना आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, कोई भी 75 प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, इसमें आप देख भी सकते हैं, साफ शब्दों में देखेंगे 2 अप्रैल को आपका नोटिस आया था, इसमें लिखा गया था 24/3/2000 परीक्षा समिति की बैठक में 24/3/2025 के ठीक है निर्णय लिया गया है, जिसका अनुमोदन कार्य परिषद की बैठक में 2/4/2025 में किया गया। सत्र 2024-25 सम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों का परीक्षा व विकल्पी प्रणाली पर कराया जाएगा। ठीक है, परीक्षा में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें से 75 प्रश्न आपको उत्तर देना होगा। समय अवधि 2 घंटा। ठीक है, तो ये चीज़ों को लेकर आप लोग क्लियर हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, एमएड वाले हों या चाहे सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर, आपके जो पेपर हैं 2-2 घंटे के हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं एमएड वाले जो हैं, यहाँ भी इनका बस इतना ध्यान रखना, एमएड जो सेकंड सेमेस्टर के हैं इनका 8:30 बजे 10:30 बजे तक होगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले एमएड के बच्चे हैं इनका 3 बजे से 5 बजे तक होगा। ठीक है, और आपके चाहे सेकंड सेमेस्टर चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, आपका 100 प्रश्न दिया रहेगा, इसमें से 75 प्रश्न हल करना होगा कोई भी। ठीक है, और इसमें 75 में से 30 प्रश्न सही होना चाहिए। समय कितने घंटे का है? 2 घंटे का है, आप देख सकते हैं समय 2 घंटे का, चाहे यहाँ देखें चाहे यहाँ, अर्थात 120 मिनट का है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कोई भी संदेह तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, प्रैक्टिस सेट चाहिए तो वो भी बता दीजिए, सेकंड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर का जो भी कोशिश करेंगे। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप के जो भी फ्रेंड हैं शेयर कीजिए, सभी लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो सके। ठीक है, ये टेंटेटिव एग्जामिनेशन आप मत समझिए इसको। ठीक है, यही पेपर आपका रहेगा, इसमें से बस नॉर्मली ये रहता है कि कई प्रॉब्लम कोई हो तो चेंज हो सकता है, इसलिए इतना लिखा जाता है। ठीक है, बाकी चेंज नहीं होगा, आपका यही डेट है। तो सेकंड सेमेस्टर बच्चे हैं 20 मई से शुरू हो जाएगा, 20 मई को, 23 मई को, 27 मई को, 30 मई को होगा, और जो फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं 22 मई को, 26 मई को पेपर होगा। तो क्लियर है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।